कन्हैया हैं, ये तो सभी को मोहित करने वाले हैं। उसने उसका मन मोह लिया, कहा कि चलो मेरे साथ रास में, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, हमें निधि बन जाना है। और भगवान अपने कन्हैया जी उसे निधि बन ले गए। अब रात भर रास हुई, रास में वह भी खड़ा, और रास होने के बाद प्रातः काल होने के पहले लाल जी आ गए बाके बिहारी जी के मंदिर में। वो तो मंदिर में प्रवेश कर गए, ये बाहर खड़ा हो गया। इतने में पुजारी जी भी आ गए। पुजारी को देखकर उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? पुजारी ने कहा मंगला आरती करने के लिए जा रहे हो, समय हो गया। बोला अभी तुरंत ठाकुर जी गए अंदर, थोड़ा इन्हें आराम करने दो, अभी तो रास करके आए हैं। पुजारी ने कहा कि तुमने देखा? बोला मैं साथ में गया था। पुजारी जी उसकी बात को सत्य मान गए। उन्होंने सोचा कि इसको भोजन कराने के लिए ठाकुर जी स्वयं जाते हैं तो रास में भी जरूरी से ले गए होंगे। इसलिए बाके बिहारी मंदिर में केवल जन्माष्टमी के दिन के अतिरिक्त और किसी दिन भी मंगला आरती नहीं है। ये सत्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की 25वें अध्याय की कथा इस प्रकार से। वाल्मीकि मुनि से राजा धृतराष्ट्र प्रश्न करता है कि महाराज आपने इस व्रत की विधि बतलाई, व्रत का पूजन का विधि बतलाया, अब इस व्रत का उद्यापन की विधि आप हमें बतलाइए। तो राजा धृतराष्ट्र को वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के 9वीं तिथि या एकादशी तिथि या चतुर्दशी तिथि को पुरुषोत्तम मास के व्रत की विधि का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के लिए सुंदर मंडप बनाए, उसमें भगवान के नामों का 16 कलश, 8 कलश या कम से कम 4 कलश, हैग्रीव, हलधर, केशव इत्यादि भगवान के 4 नामों से सुंदर कलश का स्थापना करें। कलश के ऊपर में भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा विराजमान कराए, ब्राह्मण को बुलाए, विधिवत षोडशोपचार पूजन करने के बाद ब्राह्मण को अनेक अनेक प्रकार के दान से संतुष्ट करे, हवन करे, विधि पूर्वक पूजन करके यथासंभव सामग्री दान करे, गौ, सुवर्ण, धन इत्यादि दान करके ब्राह्मणों की कथा अनुसार पुरुषोत्तम मास की कथा को सुने और कथा सुनकर इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करे। जो भी पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है और उसका उद्यापन करता है, उसके जीवन के जितने भी मनोकामनाएं हैं भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। हे राजन धृतराष्ट्र, आज तक वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आज तक जिसने भी पुरुषोत्तम मास की कथा श्रद्धा रूपी विश्वास से श्रवण किया, भगवान उसकी हरेक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से आज 25वें दिन की कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा को हाथ जोड़कर अपना नाम और गोत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण की चरणों में विसर्जन करते हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़कर जहाँ बैठे हैं वहीं पर ये ध्यान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण युगल जोड़ी राधा जी आपके सामने में आके खड़े हो गए हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं। आरती में सभी लोग मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर
तेरी आरती। मांगू कुछ क्या तो दूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है हमें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब उतारे मिलकर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यस्य स्मृत्या जना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियानिषु, न्यूनं संपूर्णतां जाते सद्यो बन्धे समच्युतः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनेन अर्चनेन यथाशक्तिकं भवेन। भगवान् भारतीरमण मुख प्राणांतर्गत पुरुषोत्तम मास कथा श्री विष्णुपाद प्रियतोर्भवतु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् सर्वं परिपूर्णमस्तु। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं विसर्जन करते हैं, यहीं पर विराम करते हैं। किसी को कुछ पूछना भी है? जी? 3 से 4 बजे के बीच में बोला है। राधे 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 राधे। ठीक है जी। नहीं, कोई जरूरी थोड़े ना है, आपको जब इच्छा है कीजिए। इसमें तो विधि बतलाई गई उद्यापन की, अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, आप हमेशा करिएगा तो नहीं करने से दोष क्या है? राधे राधे।